सो हेलो गाइस, वेलकम सट्टेबाज ट्रेडर्स। और आज का दिन भी ठीक ठाक था। मैं आपको ट्रेड पहले दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया। आज मैंने एक ही ट्रेड लिया मात्र। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, 3 मिनट का कैंडल है ये। और निफ्टी जब यहाँ पे टॉप पे बनाया हुआ था 23,735, फिर इसने थोड़ा सा रिवर्स होने का ट्राई किया। और नेक्स्ट मोमेंट जब ये फिर ऊपर गया ना, तो बिल्कुल मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था एकदम टॉप पे, क्या कहते हैं, 23,725 पे। तो मेरा मतलब एसएल बहुत छोटा सा था। ये अगर 23,740 पे भी जाता ना, 10-15 रुपए स्पॉट प्राइसेस में था। मतलब ऑप्शन प्राइसेस में आप इमेजिन कर सकते हैं, 4 या 5 पॉइंट का रिस्क था मेरा। मतलब 200 से 250 रुपये, 300 रुपये का रिस्क था बस। 300 400 रुपये, 300 साढ़े 300 रुपये लॉस होता, मैं एग्जिट कर जाता। तो बहुत छोटा सा रिस्क था। और ये नेक्स्ट कैंडल में एक बार मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ, 9:24। ये 9:27 वाला कैंडल है, इसी में मैंने एंट्री लिया हुआ था। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ऑर्डर में दिख जाएगा। या देखो, 9:28 पे मैंने एंट्री लिया हुआ है, 120 पे मैंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, मतलब डाउन साइड का व्यू है मेरा। तो ये एक सेकंड, ये तो पीएनएल है, कहाँ गया ग्राफ, हाँ यहाँ पे। तो इस वाले कैंडल पे मैंने, ये 9:27 का कैंडल है, 1 मिनट के बाद जब ये ओपन हुआ फिर धीरे धीरे ऊपर गया होगा यहाँ पे। तो मैंने एकदम टॉप पे सेल किया था। और उसके बाद एक ही कैंडल में मुझे यहाँ तक, और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ, ये नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ तक पहुंचा ना, 9:30 वाला जो कैंडल, तो स्टार्टिंग वाला कैंडल ही यहाँ पे बहुत तेजी से स्पाइक दिया हुआ था। तो ये स्कैल्पिंग टाइप हो गया था। तो जो स्पाइक दिया तो बहुत तेजी से, मतलब ये 90 पहुंच गया था। 120 का जो मैंने ऑप्शन सेल किया हुआ था, ये 90 तक पहुंच गया। तो 30 पॉइंट मुझे मिल रहे थे, 2200 2300 का प्रॉफिट दिखा। मैंने तुरंत एग्जीक्यूट किया, मतलब एग्जिट किया तुरंत ही। बट उस स्लीपेज में आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल बहुत तेजी से ऊपर जाने लग गया था। तो ये कहीं लग रहा है बीच में बुक हुआ है। तो उसके बाद आप यहाँ पे 98.7 पे बुक हुआ। ये मतलब बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन था। अगर इसका ग्राफ मैं आपको खोल के दिखाता तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, ओपन छोड़ जाने दो, ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मतलब आपको पता होगा, देख सकते हैं हम जाके 23,700 का ग्राफ, अगर ज़रूरत हो तो ये 90 तक गया था। तो वहीं पे मैंने एग्जीक्यूट किया था। और ऑल दो मैं होल्ड नहीं कर रहा हूँ 2-4 दिन से, क्योंकि अभी, और फिर उसके बाद क्लोज हो गया। उसके बाद अभी पता है आपको, नेक्स्ट मोमेंट ही ये फिर नीचे गया, जाते जाते ये बहुत नीचे तक गया था, यहाँ तक गया था। और यहाँ तक मैं होल्ड करता तो ये तो मतलब 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कहीं पे नहीं गया था आज। ये जो ऑप्शन प्रीमियम थे वो 50 के अराउंड पहुँच गए थे यहाँ तक जब आया था। तो और फिर डे एंड होते होते तो ऑप्शन प्रीमियम अभी 20 पे है, 20 रुपये पे अभी मैंने जस्ट देखा। तो बट एनीवे वो सब नहीं देखना है, इतना लंबा तो मैं होल्ड नहीं करता। बट एटलीस्ट यहाँ तक मैं होल्ड कर सकता था। जब ये रिवर्सल देने लग गया था तो भले ही मैं एग्जिट कर लेता इधर कहीं पे, बट यहाँ तक तो मैं डेफिनेटली होल्ड करता। अगर नॉर्मल डेज जब ऐसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो करता तो। बट फिलहाल अभी ना मैं बहुत दिन तक, कई बार ऐसा हुआ कि लॉस, मतलब होल्ड करने की वजह से मुझे लॉस लेके निकलना पड़ा, या जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं देख पाता था वो मैं ले नहीं पाता था। तो इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया कुछ दिन मैं होल्ड नहीं करूंगा, पहले धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट। और जो कि मैंने 2-4 पॉइंट का रिस्क लिया था, मतलब मेरा 250-300 का रिस्क था। उसके बदले में मुझे अगर 1600 रुपये मिल रहे थे, ये इतना पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इतना पॉइंट मिला हुआ है। तो ये 16 पॉइंट, अरे करीब 20-21 पॉइंट है इसमें। तो 20-21 पॉइंट में मेरा यहाँ पे 1600 रुपये का प्रॉफिट बना हुआ है पहले ट्रेड में ही। तो अगर ये 1600 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है तो मैं लेके निकल गया। मैंने सोचा ठीक है ये भी, क्योंकि ये रिस्क टू रिवॉर्ड अभी भी काफ़ी अच्छा है। ये 1:3-4 ही था। और आगे बहुत लंबा होल्ड करता है, क्योंकि बहुत छोटा सा रिस्क लिया मैंने, बस यही किया था, एकदम माइनर सा रिस्क था। निकलते ही मुझे 200 रुपये से 300 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होता। तो इसीलिए ट्रेड ये काफ़ी अच्छा था मुझे लगा, और मैं एग्जिट कर गया, होल्ड नहीं किया मैंने। होल्ड करता तो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। ये ऑप्शन प्रीमियम अगर यहाँ दिखेगा तो पता लगेगा, देख लो, ये 19 रुपये पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो गया क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अच्छा ट्रेड था आज का। ये पीएनएल देख लेते हैं अभी, और इसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। जो मेन मोटिव है मेरा, कि मैं हर रोज़ पीएनएल दिखाता हूँ, ताकि कैसे अकाउंट ग्रो कर रहा है या डाउन हो रहा है वो आपको पता लगता रहे, कि कोई अकाउंट सच में कैसे ग्रो करता है अगर करता है तो। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, और अभी तक मैं लॉस में हूँ। अभी मेरा प्रॉफिट ओवरऑल नहीं आया है। तो ये दिख रहा होगा अभी 13,790 का लॉस दिख रहा है यहाँ पे। और आज जब 1600 रुपये इसमें ऐड होंगे तो ये 12,000 लॉस पहुँच जाएगा ओवरऑल, 12,100-200 के अराउंड। और इस महीने का पीएनएल देख लेते हैं, 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक का, क्योंकि 26 का भी अपडेट नहीं हुआ है। तो 26 का हम मंथ में कैलकुलेट कर लेंगे कितना हुआ होगा, या फिर कल देख लेंगे। तो ओवरऑल अभी 4300 इस मंथ जो लॉस हुआ है वो शो कर रहा है। और 1600 हमारा भी रिकवर हुआ है। तो 1600 रिकवर होने के बाद यहाँ पे बचेगा 2700 के अराउंड, जो कल हम देख पाएंगे। तो आज का ये देख रहा होगा 2000। और अभी प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस मंथ तो मैक्सिमम डेज लॉसेस थे, बट अभी यहाँ 1600 प्रॉफिट है, यहाँ फिर 1600 बनेगा। और ये 2000 है, मतलब आखिरी के 3-4 दिनों में 3 दिन हमने अच्छा अच्छा प्रॉफिट किया है। और एक दिन ये लॉस था 1600-1400 के अराउंड। तो अब बचे कुछ दिन कितने, 1, 2 और 3,
3 ट्रेडिंग डेज बचे हुए हैं आज के बाद, और 3 ट्रेडिंग डे में अगर हम 2 या 3 मतलब 3 ट्रेडिंग डेज में हमें ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 हज़ार 4 हज़ार बनाने हैं, ताकि हम प्रॉफिटेबल क्लोज करें एटलीस्ट 500 हज़ार ही, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज करें, ताकि नेक्स्ट मंथ पॉजिटिव होके थोड़ा कुछ और सोच सके। ठीक है, इतना काफ़ी है। वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले ट्रेड में। बाय बाय, सी यू।